तो अब सबके सब जाएंगे गर्लफ्रेंड ले लेकर के, सबके सब अपनी गर्लफ्रेंड को पिज्जा बर्गर खिलाएंगे। मोदी जी की मेलोनी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। भले ही मोदी जी की गर्लफ्रेंड ना हो तो, लेकिन मेलोडी दे करके और जिस तरीके से हंसते ठिठोलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और मेलोडी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तो बचकाना हरकत है और छिछोरी हरकत है। इस तरीके की हरकत कहाँ प्रधानमंत्री कोई करता है? आप देखिए, अगर उनको देना था तो अपने देश के अंदर से महात्मा गौतम बुद्ध की ले जाकर के प्रतिमा देते। अगर देनी थी उनको कुछ, तो यहाँ का कोई जो मोमेंटो है वो देना चाहिए था, लेकिन दे क्या रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं उनको। मेलोडी बड़ी चॉकलेटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मौजूद हैं पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी देश को डीजल, पेट्रोल, हवाई यात्रा, इन सब मुद्दों पे आगाह करके और विदेश चले गए। और विदेश जाने के बाद में उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मेलोनी के साथ एक उन्होंने रील बनाई है और वो रील पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की बचकाना और छिछोरी हरकत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है, शायद ही कोई से देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की हरकत कर सकता है। दुनिया के अंदर जितने देश हैं, उस देश के प्रधानमंत्री कम से कम अपने देश की हालात को देखते हुए हरकतें करते हैं। अगर कहीं पर कोई आपदा आई हुई है, अगर कहीं पर कोई भी अलर्ट का संदेश है, तो ऐसे समय में तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन खुद प्रधानमंत्री इस देश के 150 करोड़ लोगों को हाई अलर्ट बता करके, देश के तमाम लोगों को ये बता करके, भाई पानी की दिक्कत है, हवा की दिक्कत है, तेल की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, खाने के तेल की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, तमाम दिक्कतें बता करके, यहाँ तक कि हवाई यात्राओं का भी हवाला दे करके कि हवाई यात्राएं कम होनी चाहिए, और खुद हवाई यात्राओं के जरिए विदेश चले गए। सबसे शर्मनाक बात यह है कि विदेश में जाकर के इस देश के जो नौजवान हैं, जिनको एक संदेश देना चाहिए, जो मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं, लोगों को, अपने बच्चों को उदाहरण देते हैं, अरे बनना है तो मोदी जी जैसा बनो। देखिए कैसे एक गरीब आदमी, एक चाय वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। बहुत सारे लोग जो अंधभक्त हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं, जो जवान बच्चे हैं, कि मोदी जी जैसा बनो। तो अब सबके सब जाएंगे गर्लफ्रेंड ले लेकर के, सबके सब अपनी गर्लफ्रेंड को पिज्जा बर्गर खिलाएंगे। मोदी जी की मेलोनी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। भले ही मोदी जी की गर्लफ्रेंड ना हो तो, लेकिन मेलोडी दे करके और जिस तरीके से हंसते ठिठोलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और मेलोडी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तो बचकाना हरकत है और छिछोरी हरकत है। इस तरीके की हरकत कहाँ प्रधानमंत्री कोई करता है? आप देखिए, अगर उनको देना था तो अपने देश के अंदर से महात्मा गौतम बुद्ध की ले जाकर के प्रतिमा देते। अगर देनी थी उनको कुछ, तो यहाँ का कोई जो मोमेंटो है वो देना चाहिए था, लेकिन दे क्या रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं उनको। मेलोडी बड़ी चॉकलेटी है। तो इसलिए अगर वो आप कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये मेलोडी देने का जो क्रेडिट है, ये ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही चलता है। ज़्यादातर एक महिला मित्र, एक पुरुष मित्र में ही चलता है। तो ये पुरुष मित्र और महिला मित्र का जो मामला है वो उनका पर्सनल मामला है, तो पर्सनल रहना चाहिए था। हालांकि बहुत सारे मामले सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दिए हैं उनके, कि भाई महिला मित्र तो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब भी रही है जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और बहुत सारे चिट्ठे उजागर सुब्रमण्यम स्वामी ने किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसलिए ज़्यादा चिट्ठे उजागर किए हैं क्योंकि वो बड़े करीबी थे नरेंद्र मोदी जी के। दोनों की राजनीति एक साथ थी और दोनों एक दूसरे का राज जानते हैं। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब की भी बात बताई कि इनकी कौन गर्लफ्रेंड थी, कहाँ से ये लड़कियां मंगाया करते थे, कहाँ से ये गर्लफ्रेंड इनकी आया करती थी, कहाँ मिला करते थे, सारी कहानी उन्होंने बताई। हालांकि देश की मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हुई। उसके बाद इनका नाम जोड़ा गया कि भाई इन्होंने जिसके ऊपर भी हाथ रखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसको आगे बढ़ा दिया। किसी को मंत्री भी बनाने का काम किया, किसी को सांसद बनाने का भी काम किया, किसी को मुख्यमंत्री बनाने, महिलाओं को। तो ये भी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई है कि मोदी जी के पास में अगर कोई महिला आ रही है और वो महिला कुछ बन रही है, तो वो यूं ही नहीं बन जाती। अच्छा, हाँ, बड़ा बलिदान देना पड़ता है उसके लिए। अब किस तरीके का बलिदान है, हालांकि क्या बलिदान दे सकती है, अब उनके मित्र सुब्रमण्यम स्वामी ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। हम तो इन बातों को ना कहना चाहते हैं और ना ही इन बातों में घुसना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस देश के तमाम नौजवानों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। अगर हमारे देश के तमाम लोग अपने बच्चों को मोदी जी को बताते हैं कि भाई देखिए कितने प्यारे नेता हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके से आदर्श बनेंगे? अब मेलोडी बांटते फिरेंगे? अगर जाएंगे, अगर अपने महिला मित्र के साथ मिलने, तो उसके लिए चॉकलेट लेकर के घूमेंगे? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है, एक तरफ आप गिनवा रहे हैं कि आपदा में देश है, एक तरफ आप गिनवा रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति होने वाली है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस देश के लोगों को इस्तेमाल करने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कम कर देनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप जाकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आप नॉर्वे में घूम रहे हैं, आप जाकर के दूसरे देशों में, इटली में घूम रहे हैं, आप यूएई में जा रहे हैं, हर जगह देशों के अंदर घूम रहे हैं। और क्यों गए हैं? इस देश के तमाम अंधभक्त समाज के लोग ये सोच रहे थे कि मोदी जी जब वहाँ पर जाएंगे। एक और चर्चा चल रही है कांग्रेस में, एक अंदर से बात निकल के आ रही है कि नॉर्वे प्रधानमंत्री इसलिए गए कि वहाँ अडानी का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ बैन कर दिया है नॉर्वे की सरकार ने, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसको सेटल करने के लिए गए। हर जगह प्रधानमंत्री यही काम करने जाते हैं। बांग्लादेश जब गए थे तो यही काम करके आए थे। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जो खुलासा हुआ है वो भी यही हुआ है। इजराइल गए थे तो वहाँ भी यही काम करके आए। और तमाम देशों के अंदर प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो वो देश का प्रधानमंत्री बनकर नहीं जाते,
वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी का सहायक बन करके जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। और मैं बड़ी बात ये आपको बता रहा था कि जिन देशों में भी प्रधानमंत्री गए हैं, नॉर्वे घूमने चले गए, इटली चले गए, यूएई चले गए, हर देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो अंधभक्त समाज में बड़ी खुशी की लहर थी कि कुछ खबरें ऐसी आएंगी, कुछ खबरें ऐसी आएंगी कि प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के लिए इतना बड़ा फ़ायदा करके आ रहे हैं। और मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने, ये गोदी मीडिया का स्तर इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा हुआ और शुरू के देश गए, पहले देश गए, यूएई गए, तो ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि ईरान को चटा दी धूल। हालांकि उसी दिन यहाँ पर अरागची जी आए हुए थे, जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो देश में आए हुए थे, लेकिन फिर भी ये खबरें चल रही थी कि ईरान को धूल चटा दी। अब ईरान से तेल लेने पर विवश नहीं होगा भारत, अब यूएई से डायरेक्ट तेल खरीदेगा भारत। अब इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि यूएई कहाँ से तेल लेता है, यूएई के पास तेल कहाँ से आ रहा है, इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही है अंधभक्तों की। और जैसे यूएई जा करके वो वहाँ के जो नेता हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके गले लग जाते हैं, और गले लगने के बाद उनकी जब तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो जाती है तो हमारे देश की मीडिया इस तरीके का प्रोपगेंडा चलाना शुरू कर देती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं गया है तो तेल की दिक्कत को दूर करने के लिए गया है। लेकिन दिक्कत किसकी दूर करने के लिए गए हैं? अडानी की और अंबानी की दिक्कत दूर करने के लिए गए हैं। और ये जो मेलोडी और मेलोनी वाला किस्सा है, ये मात्र हमारे देश के तमाम लोगों को झांसे में फंसाने का किस्सा है। झांसा किस तरीके का झांसा? एक तरफ तो हमारे देश के तमाम युवा इंस्टाग्राम रील पर, तमाम हमारी मीडिया, तमाम हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तमाम हमारे समाज के लोग वो लग जाएंगे मेलोडी, मेलोनी और मोदी की बात करने के लिए। जॉर्जिया मेलोनी और मोदी के रिश्ते की बात करना शुरू कर देंगे, विपक्ष के लोग कटाक्ष करना शुरू कर देंगे और पक्ष के लोग बताएंगे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हमारे इटली से। इस बात में, इस चक्कर में फंसा करके उधर साइड से जितना भी काम अडानी ने दिया है साहब को, वो सारा पूरा करके आ जाएंगे। लोगों का दिमाग सिर्फ मेलोडी पर टिका रह जाएगा, लोगों का दिमाग सिर्फ मेलोडी पर टिका रह जाएगा। लेकिन मोदी जी कोई बड़ा खेल कर जाएंगे अडानी और अंबानी के लिए। सादाब रिजवी का ये कहना कितना सही और कितना गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।